इस वक्त चुनाव चल रहे हैं 2022 के। सभी पार्टियां मैदान में हैं। तो इस वक्त समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस, भाजपा, सपा, चार पार्टियां खासतौर से मैदान में हैं। किस पार्टी के जन समर्थन आपको ज़्यादा जनता के बीच में दिख रहा है? महसूस तो आप भी कर रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जो इनके खिलाफ खड़ी है और जिसका पूरा पूरा सहयोग प्रदेश की जनता से मिल रहा है। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी की तरफ लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं? अखिलेश यादव के विचार, अखिलेश यादव का अपना व्यक्तित्व आकर्षण प्लस जो उनका मैनिफेस्टो है जो प्रदेश की जनता के लिए बहुत लाभान्वित होने जा रहा है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो और चाहे हमारे घर या इस प्रदेश की लड़कियां हों। भाजपा के जो संकल्प पत्र रहा है उस पर कहाँ तक काम किया भारतीय जनता पार्टी ने? अभी तो 19 पूछिए आप। हमारा जो संघ है, मैनिफेस्टो है, हम उस पर आपको दिखा रहे हैं और वही मैनिफेस्टो की वजह से ही हम ऐसे नहीं लड़ाई में आ गए। जनता ने देखा हमको, उन्होंने महसूस किया कि नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ही हम लड़ाई पे आए हैं। नहीं, इन्होंने कहाँ तक उस मैनिफेस्टो को पूरा किया तो मतलब सभी जानते हैं, हर आदमी जानता है। उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। उन्होंने राम मंदिर की बात बनाई। राम मंदिर कैसे बना? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका पालन हो रहा है, उसका पालन देश पूरा कर रहा है। अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब उसको आप जबरदस्ती बता रहे कि राम मंदिर हम बना रहे हैं, हम बना। अरे आपने कहाँ बनाया? वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला का उसको पूरा देश मान रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिखाई, और कोई बोल भी नहीं रहा। अब आप खुद देखिए, यहाँ के विधायक बोल रहे हैं कि साहब अखिलेश सरकार आ गई तो राम मंदिर नहीं बनेगा। क्या लेना देना अखिलेश सरकार को राम मंदिर से? राम मंदिर सबका है, उसमें किसी को एतराज नहीं, ना हिंदू को ना मुसलमान को। लेकिन अब उनके बाद एक ही मुद्दा रह गया है। अब उसके बाद उतर आए हैं गंदेपन पे। गंदापन मतलब किसी गांव में जाते हैं, बोल देते हैं कि दाढ़ी उखाड़ देंगे, मूछ उखाड़ देंगे, चुर्कियों लगा लेंगे। अभी कुछ बचा ही नहीं है। कुछ कार्य करे हों तो बताएं कि फलाने गांव में हमने ये दिया, धमाके गांव में हमने ये किया है। अब हर गांव में जाते हैं और चुर्की, मूछ, दाढ़ी की बात रह गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मौजूदा विधायक भी यहीं से थे भाजपा के, तो क्या विकास की कोई कड़ी दिखाई नहीं पड़ी कहीं पे? साहब अगर इतने परेशान हैं तो जनता जवाब दे रही है, डर रही है, बोल नहीं पा रही है। वो आपकी बैलेट में देगी इनको जवाब, और तभी ये परेशान है, तभी चुर्की, मूछ और बाल पे आ गए हैं। तो विकास कोई बात नहीं कर रहे हैं ये। अगर इस बार आपके प्रत्याशी नईम जी जीते यहाँ से तो विकास किस तरह करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारा नईम भाई के साथ आप देखे होंगे 14 पॉइंट मैनिफेस्टो चल रहा है। सबसे बड़ी उस मैनिफेस्टो को पूर्ण रूप से साल भर के अंदर लागू करना। 300 किलोवाट बिजली है, बच्चियों को एमए तक फ्री है, किसानों को डीएपी वाला है, गैस सिलेंडर का है। इस पूर्ण रूप से साल भर के अंदर इसको हमें लागू करना है। सबसे बड़ा कार्य यही है। उसके बाद कानून व्यवस्था तो मुद्दा है ही है, इसको और सुचारू रूप से पर्टिकुलर किसी एक जात की या एक किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं कानून है। ये कानून सारे सबके लिए। जो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ठाकुर हो, पठान हो, मुस्लिम हो, दलित हो, वो गलत रहेगा, उसको कानून कार्रवाई। और जो अच्छा है और जो निर्दोष फंसाए गए हैं उनको निकाला जाएगा, बचाया जाएगा। आज तिलोई विधानसभा में एक वायरल हो रहा है वीडियो कि एक दुकानदार को राम के जो है भजन बजा रहा था, उसको जो है कुछ समाजवादियों ने उनका जो है झगड़ा हुआ है। तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब उसका आप उसका इंटरव्यू देखेंगे लड़के का। उसने बोला कि आया, उसने मेरा एक अंगोछा खींचा और उस पर भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि अंगोछे से गला दबा दिया और उसको मारा पीटा, जबकि ऐसी कुछ नहीं हुआ है। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं मुद्दा है और तो जबरदस्ती गए फर्जी। अगर उस लड़के से पूछिए कि भाई फलाना कौन को, तो पहचान भी नहीं पाएगा, ना बताएगा, और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन फर्जी। अब उसको बात को उठाने के लिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस इलाके से बुरी तरह हार रहे हैं, तो उस हिंदू और मुसलमान को बात बढ़ाने के लिए उन्होंने जो एक फर्जी एप्लीकेशन देके एफआईआर दर्ज करा दी समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर। भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उसको मारा पीटा गया और राम मंदिर जो भजन बज रहा था, हम राम को लाएंगे, और जो मंदिर बनवाए उसको लेकर के गाना चल रहा था, उसको लेकर के ही भाजपा के जो है समर्थकों का यही कहना है कि सामने कार्यालय से आए और समर्थकों ने इसके साथ इसी गाने को बंद करने के लिए कहा, उस पर मारपीट हुई। देखिए, मारपीट तो हुई नहीं। उस लड़के ने बोला कि मुझको ये अंगोछा खींचा। भाजपा के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि गला दबाया और मारपीट की, जबकि उस लड़के का जो इंटरव्यू है उसमें देखिए उसने बोला ही नहीं कि मारपीट नहीं हुई। उसने बोला कि अंगोछा खींचा किया बस। जबकि किसने खींचा, कौन खींचा, हो सकता है भाजपा ही कार्यकर्ता लोग खींच के चले गए हों।
और कहीं वो बोल रहा है 3 लोग थे, FIR में 4 लोग का दिखा रहे हैं, 4 लोग हैं। आप इसी से देख लीजिए कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। भाजपा ही कार्यकर्ता है, भाजपा ही लोग फंसा रहे हैं दूसरे को। अभी हो सकता है कल 2-4 लोगों को कुछ और करवा दे और बता दें कि साहब सपाइयों ने करा, कांग्रेसियों ने करा। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो लोग जनता को आप इस माध्यम से हम लोग की वजह से क्या देंगे संदेश? मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, शांति बनाए रखिए, अच्छे मन से सच्चे मन से दिमाग से सोचिए कि कौन बेईमान है, कौन सही है, किसकी सरकार सही है, उसके आधार पर आप लोग वोट दीजिए। और मैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ रहे हैं अखिलेश नहीं भाई को वोट दें और उसके साथ साथ इतना मजबूत करें कि आज के बाद इस विधानसभा में इस तरह की कोई भी हिंदू मुसलमान की भेदभाव वाली बातचीत ना उठ पाए। ये 2-4 लोग हैं, इनको वोटों से हरा के इनको खदेड़ दीजिए यहाँ से आप लोग, कि दोबारा इस तरह की बातें ना उठा सकें। यही मेरा कितनोई की जनता और यहाँ के निवासियों से विनम्र निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल से